गत वर्ष 22 मार्च से कोरोना काल शुरू होने से लेकर अद्यतन तक वित्तविहीन निजी स्वामित्व वाले शिक्षण संस्थान बंद हैं, जिसके वजह से वित्तविहीन शिक्षक व विद्यालय के प्रबंधक भुखमरी के कगार पर हैं। गत 24 मार्च से भी वित्तविहीन विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। शासन के इस आदेश के प्रतिरोध में वित्तविहीन विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर गौरव भारती प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के नेतृत्व में निरंतर आंदोलनरत है। मेरे साथ इस समय डॉक्टर गोस्वामी गौरव भारती जी हैं। मैं वर्तमान में समस्याओं पर इनसे सवाल कर रहा हूं। भारती जी, लंबे अरसे से विद्यालय बंद चल रहा है, इसको लेकर के आर्थिक रूप से क्या समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, समस्याओं की तो इंतहा हो गई है। आप विगत 13 माह से विद्यालय बंद है। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर 1 माह से उसकी आय रुक जाती है तो उसके घर का सारी व्यवस्था चौपट हो जाती है। हमारे 13 माह से बंद हैं। अब समस्याओं को एक एक करके मैं गिनाता हूँ। सर्वप्रथम शिक्षा का जो हास हो रहा है, जो शिक्षा खत्म हो रही है, उस शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। शिक्षा के विकास में निजी स्कूलों का जो योगदान है, 80% जो शिक्षा है उसको हमारे निजी स्कूल ही संचालित करते हैं, किंतु आज वही उपेक्षित हैं। और उनके उपेक्षा का ये परिणाम है कि आज हमारे शिक्षकगण, हमारे शिक्षकोत्तर कर्मचारी जो हमारे यहाँ कार्य करते हैं, आज वो भुखमरी के स्तर पर आ गए हैं। लोगों ने कर्जे ले लेके अपने जीवन यापन किसी तरह गुजारे हैं। प्रबंधकों ने यहाँ वहाँ से कर्जे लेके अपने संपत्तियों को बेचकर स्कूल का संचालन किया है, किंतु आज 13 माह के बाद स्थिति आ गई है, न तो अब बेचने के लिए कुछ रह गया है, न तो कर्जा कहीं से लेने के लिए रह गया है। ऊपर से कर्जदार दिन आए दिन हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। परिस्थितियाँ आत्महत्या की तरफ जा रही हैं, परिस्थितियाँ गलत रास्ता अपनाने की तरफ हम लोग को प्रेरित कर रही हैं। किंतु शासन से बार बार मांग करने के बाद शासन हम लोग की कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रही है। न शिक्षकों के लिए मानदेय की व्यवस्था हो रही है, न स्कूलों की मेंटेनेंस के लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था हो रही है। ऊपर से हद तो ये हो गई है कि गाड़ियों का लोन न चुकता करने पर गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी आके हमें बेइज्जत कर रही हैं। इंश्योरेंस न होने पर सड़क पर गाड़ी निकल रही है तो वहाँ पुलिस वाले हम लोग को परेशान कर रहे हैं। किराए का मकान में स्कूल चल रहा है तो वो न देने पर मकान मालिक बेइज्जत कर रहा है। बिजली बिल के अभाव में मेरा स्वयं का बिजली बिल कटा हुआ है जनवरी से, जबकि पिछले वर्ष का मैंने पूरा जमा किया था। इस वर्ष में 1 साल में इतना भारी भरकम बिजली बिल आया है, जबकि स्कूल में आप देख रहे होंगे ताला बंद है। 13 महीने से ताला बंद है, फिर भी भारी भरकम बिजली बिल के अभाव में हमारा बिजली काट दिया गया। आप बता रहे हैं कि आपके विद्यालय के संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ। तो गत 24 मार्च से विद्यालय बंद चल रहा है और आगे भी आप लोगों को आशंका है कि विद्यालय बंद रहेगा। तो एक अपनी समस्या को, अपनी मांग को शासन प्रशासन के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँचाया है या कोई रणनीति है? आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ वर्तमान समय में 22 जनपदों में कार्यरत है। 22 जनपद के हमारे प्रबंधक बंधु लगे हुए हैं और हमने आज से नहीं, विगत 1 वर्ष से 6 जून से जब से आपका लॉकडाउन समाप्त हुआ है, उस समय से हमने आज तक सैकड़ों ने हजारों ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, तहसील उप जिलाधिकारियों के माध्यम से, अपने सांसद और विधायकों के माध्यम से, अपने चेयरमैन महोदय के माध्यम से, समस्त जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचाने का कार्य किया है। यहाँ तक कि हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग किया, ट्विटर से और फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से भी माननीय मंत्री सतीश द्विवेदी जी, माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज तक हम लोगों ने बातों को रखा है, किंतु अभी तक हम लोगों के ऊपर कोई सुनवाई नहीं की गई है। ये थे डॉक्टर गौरव भारती जी, जो वित्तविहीन विद्यालयों के बंद होने पर भविष्य में आगामी आर्थिक समस्याओं, आर्थिक त्रासदी की आशंकाओं के बारे में बता रहे थे, अपने प्रयासों के बारे में बता रहे थे।
अमेज नाव से मैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव, गोरखपुर।